दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का एक मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। दोस्तों किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में सही संबंध क्या है। दोस्तों फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है R/2 होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर R/2। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। दोस्तों किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हवा, जल, शीशा और हीरा। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। दोस्तों आपको कहीं पे पूछते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको बताना है 2.42। और यहाँ पर पूछा गया है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हीरा होगा। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। दोस्तों सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। दोस्तों सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, तो सबसे कम झुकता है लाल रंग और सबसे ज़्यादा झुकता है बैगनी रंग। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों अगर निकट दृष्टि दोष किसी के पास है तो उसको निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा अवतल लेंस का, यानी कि निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो देखिए चालक की लंबाई पर, उसके बाद है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और डी है इनमें से सभी। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जो प्रतिरोधकता होता है वो सब पर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई पर भी निर्भर करता है, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न। देखिए कहता है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। दोस्तों एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए कहता है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। उसके बाद विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ये भी सही बात है कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद सी देखिए क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती थी। दोस्तों ये भी सही बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो परस्पर आपस में नहीं काटती हैं। उसका देखिए हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। दोस्तों यह गलत बात है कि हरा जो विद्युत रोधन वाला तार होता है वो जरूरी नहीं है कि विद्युन्मय तार हो। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न।
देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से देखिए। देखिए कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा, तो दोस्तों बाएं हाथ का जो मध्यमा है वो किसकी ओर संकेत करती है, तो बाएं हाथ का जो मध्यमा होता है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, यानी कि हमारा उत्तर होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। दोस्तों चुंबक के भीतर आपको बताए थे कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। दोस्तों काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, CaO होता है। काली चूना का अनुसूत्र क्या होता है, CaO होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। दोस्तों जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, इसको आपको याद रखना है। कैथोड पर कहेगा तो हाइड्रोजन और एनोड पर कहेगा तो ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों नीले को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है, और लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5 होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कहता है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। दोस्तों कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो जो आयोडीन अधातु है वो चमकीला होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आयोडीन। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम नहीं है, तो इसके बाद कौन है, सोडियम है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बहम कक्षा में, यानी कि बहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों जो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या होता है, तो हमारा उत्तर होगा 6, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 22वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। दोस्तों ब्यूटेनोन का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा, तो ब्यूटेनोन जैसे कहेगा तो यह हो जाएगा कीटोन का, यानी कि नॉन जहाँ लगा रहेगा वो हो जाएगा कीटोन का समूह। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होता है, तो 3 बॉन्ड होता है, यानी कि त्रियाबंध, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र। दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, और वर्ग कितना है, तो वर्ग है 18। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अगर आवर्त पूछेगा तो 7 आवर्त, और वर्ग कितना होगा, 18 होगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों आवर्त सारणी में अगर हम लोग समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, और परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। दोस्तों सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है, तो 180 mm होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो गेहूं, गुलाब, धान, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें जो गुलाब होता है वो कलम के द्वारा, यानी कि उसका जो टहनी होता है उसके द्वारा वो नया पौधे का निर्माण कर देता है, कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? दोस्तों कालाजार जो बीमारी है वो किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार होता है लेशमानिया के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है गुलाब, लौकी, पपीता और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाब। दोस्तों गुलाब, अड़हुल, ये सब ये जो है ये सब द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। दोस्तों मानव में घ्राणग्राही स्थित कहाँ होता है? तो नाक में स्थित होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। दोस्तों हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो प्रमस्तिष्क से नियंत्रित होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं? तो XX होता है और पुरुष में XY होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? दोस्तों जैव निम्नीकरण कचरा कौन है? तो प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन और टिश्यू पेपर। तो इसमें देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिश्यू पेपर। दोस्तों टिश्यू पेपर है यह जैव निम्नीकरणीय कचरा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि आहरा पाइन किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? दोस्तों आहरा और पाइन जो है वो किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिहार के। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल। कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए कहता है कि सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, या RRR को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 40 प्रश्न देख चुके हैं और बाकी का जो 40 क्वेश्चन है उसको हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। तो आपको अगर सेकेंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपको इसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों 41 नंबर सवाल जो है वो आपका लिए है, आप इसका उत्तर दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी। और बाकी हम अगला वीडियो लाएंगे तो ये सब प्रश्नों को हम और कवर कर लेंगे। तो जल्दी से 41 का आंसर आप लोग दे दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको सेकेंड पार्ट चाहिए। और जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना जल्दी हम इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर देंगे।